हेलो एवरीवन। तो आज के लेसन में हम पढ़ेंगे काठमांडू लेसन की समरी इजी लैंग्वेज में। तो चलो हम पहले इंट्रोडक्शन करते हैं। तो इस लेसन को काठमांडू लेसन को लिखा है विक्रम सेठ जी ने। तो इन्होंने चाइना से लेकर इंडिया तक क्या किया, ट्रैवल किया, हिच हाइकिंग के थ्रू किया, तिब्बत और नेपाल से होते हुए। जैसे कि अगर ये चाइना है और ये है इंडिया, इसके बीच में आते हैं दो एरिया या जगह, तिब्बत और नेपाल। तिब्बत पे चाइना वालों का कब्जा है, तो यहाँ से वो तिब्बत नेपाल से तो इंडिया आ रहे हैं। हिच हाइकिंग के द्वारा भी होता है क्या है, यानी कि लिफ्ट मांग के, ट्रक, ट्रैक्टर, बाइक, स्कूटी जो भी मिल जाए इंसान, उससे लिफ्ट मांग मांग के उन्होंने ट्रैवल किया है। तो उन्होंने अपनी इस एक्सपीरियंस को हेवन लेक नामक बुक है जो इन्होंने लिखी है, स्वर्ग का झील, उसमें साझा किया है। तो ये चैप्टर उसी बुक में से एक छोटा सा पार्ट है जहाँ पे उन्होंने अपना अनुभव को दर्शाया है, डिस्क्राइब किया, वर्णन किया उन्होंने कि जब वो काठमांडू गए थे तो उससे रिलेटेड, उससे जुड़ी हुई उनकी यादें हैं। और काठमांडू क्या है, द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी है। अब देख लेते हैं हम थीम क्या है इस लेसन का। जैसे नाम बता रहा काठमांडू, तो काठमांडू ही थीम है। और जो लेखक है उनका एक्सपीरियंस, इस शहर में जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको लेकर वो जो बता रहे हैं अनुभव, वो इसका थीम है। और इसमें उन्होंने बताया है कि वो कौन कौन सी जगह उन्होंने विज़िट किया है, किस तरह के लोगों से वो मिले हैं, और वहाँ का अनुभव कैसा था, लाइवली एटमॉस्फेयर, एक्सपीरियंस और वातावरण कैसा था वहाँ का। और उन्होंने ये भी बताया कि जो ट्रैवलिंग से जो इम्पैक्ट होता है, ट्रैवल इम्पैक्ट का मतलब होता है घूमने का प्रभाव। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपका जो नज़रिया है दुनिया की तरफ वो बदल जाता है। जब आप अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हो, अलग अलग चीज़ देखते हो, तो आपका जो नज़रिया है वो क्या होता है, वो बदल जाता है। अब हम देखिए समरी क्या है। विक्रम सेठ विजिट टू इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टेम्पल्स इन काठमांडू। तो उन्होंने क्या किया, काठमांडू में दो जगह वो गए, मंदिर गए वो। पहला था पशुपतिनाथ टेम्पल, पशुपतिनाथ मंदिर गए थे। ये एक बहुत ही विख्यात मंदिर है हिंदुओं का, जहाँ पे सिर्फ हिंदुओं के जाने की मना अलाउड है, वो जाना अनुमति है। और वो जगह भरा हुआ था प्रीस्ट से, पुजारियों से, श्रद्धालुओं से, और टूरिस्ट से, और इवन एनिमल्स, भाई वहाँ पे जानवर भी थे। और जो होली रिवर है वहाँ की, बागमती, जो पवित्र नदी है वहाँ की बागमती, वो भी मंदिर से कुछ दूर बह रही थी। बट वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित नदी है, क्योंकि वहाँ पे लोग कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे और वेस्ट उसमें डाल रहे थे। स्मॉल श्राइन्स वर बिल्ट ऑन द स्टोन प्लेटफॉर्म नियर द टेम्पल। और छोटा सा मंदिर बना हुआ था, एक पत्थर का एक प्लेटफॉर्म था, मान लेते हैं ये पत्थर का प्लेटफॉर्म है और इसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो लोग की ये मान्यता थी कि जिस दिन ये पूरा पत्थर नजर आएगा उस दिन एक देवी प्रकट होंगी और कलयुग का अंत होगा, ऐसी मान्यता थी। उसके बाद हम आते हैं बौद्धनाथ स्तूपा। ये दूसरी जगह है, पवित्र जगह, ये है होली बुद्धिस्ट साइट, यानी कि पवित्र बौद्धिक स्थल है ये। इट वॉज अ लार्ज वाइट डोम, और एक बहुत बड़ा सफ़ेद रंग का गुम्बद था, और जिसके चारों तरफ क्या थे, रोड थी। और जैसे पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत भीड़ थी लोगों की, यहाँ पे सब कुछ बहुत शांत था, ठहरा हुआ सा था। और मंदिर के बाहर एक तिब्बतन मार्केट थी। मैंने आपको बताया था शुरुआत में लेसन के कि तिब्बत पे चाइना ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ से लोग भागे थे नेपाल की तरफ, और उनको बोलते शरणार्थी, यानी कि रेफ्यूजीज़। तो ये रेफ्यूजीज़ यहाँ पे क्या करते हैं, सामान बेचते हैं, बैग्स बेचते, कपड़े बेचते, ज्वेलरी बेचते। काठमांडू में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, मिक्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स है ये एक धार्मिक शहर भी है, ये एक बिजनेस सेंटर भी है, क्योंकि ये एक राजधानी है, और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी। यहाँ पे भाई पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं। देवर शॉप्स सेलिंग पोस्ट कार्ड्स, एंटीक्स, चॉकलेट्स। तो यहाँ पे दुकानें भी थी बहुत सारी, जहाँ पे वो पोस्ट कार्ड बेच रहे थे, पुराने सामान बेच रहे थे, चॉकलेट बेच रहे थे, कॉस्मेटिक बेच रहे थे, कैमरे की फिल्म बेच रहे थे। कॉस्मेटिक मेकअप का सामान हो गया, कैमरा फिल्म का मतलब हो गया
अगर आप पुराने ज़माने का अगर आपने कैमरा देखा होगा तो उसके अंदर रील्स होती थी, उसको फिल्म बोलते हैं, कैमरा फिल्म्स, वो बेच रहे थे। द स्ट्रीट्स वो फुल ऑफ डिफरेंट साउंड, भाई जो गलियाँ थी उसमें अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही थी, लाउड म्यूज़िक, भाई रेडियो से बहुत तेज़ गाना बज रहा था, कार की हॉर्न्स बज रहे थे, साइकिल की घंटियाँ, और गाय थी वो उन्होंने रोड को ब्लॉक कर रखा था, भाई रोक रखा था, जैसे इंडिया में होता है। वेंडर्स और भाई जो सामान बेचने वाले थे वो आवाज़ लगा लगा के सामान बेच रहे थे। और जो लेखक उन्होंने स्ट्रीट फूड का भाई आनंद लिया, उन्होंने भुट्टा खाया, मक्का जो कि कोयले पे हम रख के भूनते हैं, उसमें नींबू गाड़ के, नमक लगा के, मिर्च लगा के, और उन्होंने कोको कोला पिया। और उन्होंने वहाँ पे लव स्टोरी कॉमिक्स भी खरीदी, और एक रीडर्स डाइजेस्ट मैगजीन जो अभी भी मिलती है वो खरीदा उन्होंने, जिसमें कि करंट अफेयर्स के बारे में होता है। फॉर हिज रिटर्न जर्नी टू दिल्ली, जब उनको दिल्ली आना था तो उन्होंने सोचा भाई एक एडवेंचरस रूट लिया जाए, रोमांचक रूट लिया जाए, रास्ता लिया जाए। पहले मैं पटना जाऊंगा बस या ट्रेन से, फिर वहाँ से एक नदी लूँगा, वहाँ से मैं नाव लूँगा गंगा नदी पे, और वहाँ से इलाहाबाद जाऊँगा, फिर एक और नदी लूँगा, वो नाव लूँगा और मैं यमुना नदी से कहाँ जाऊँगा, दिल्ली, दिल्ली में यमुना नदी है, और इलाहाबाद में गंगा नदी। बट वो इतने थके हुए थे तो उन्होंने क्या किया, एक फ्लाइट बुक कर ली। वहाँ से जाने से पहले, काठमांडू की हम बात कर रहे, उन्होंने एक बांसुरी बेचने वाले को अपने होटल के बाहर देखा, और इस बांसुरी वाले ने क्या कर रखा था भाई, एक खंबे पे बहुत सारे बांसुरी लगे हुए थे, जो कैसे नजर आ रहे थे, कांटे की तरह, जैसे पॉक्यूपाइन होता है ना, शाही चूहा जिसको बोलते हैं, चूहे के आकार, चूहे जैसा लगता है बट चूहा नहीं है, उसके ऊपर बहुत लंबी लंबी कांटे लगे हुए थे। तो ये वो कंपेयर कर रहे कि भाई जो ये बांसुरी वाले का जो बांस है और उस पर बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, बांसुरी, वो सेम वैसे लग रहा है। बट अनलाइक अदर हॉकर्स, ऊपर मैंने आपको बताया जितने भी हॉकर्स सामान बेचने वाले, वो आवाज़ लगा लगा के अपना सामान बेचते हैं। पर ये जो बांसुरी वाला था, ये आवाज़ नहीं लगा रहा था, बल्कि वो उनको बजा रहा था बांसुरी को, एक के बाद एक, अपने ही धुन में वो खोया हुआ था। और जो बांसुरी की जो साउंड थी, आवाज़ थी, उसने क्या याद दिलाया राइटर को, ह्यूमन वॉइस, इंसानों की आवाज़ जो होती है अंदर से। क्योंकि देखो भाई, हम सांस अंदर बाहर ले रहे तो हम जीवित हैं, यस, और फ्लूट भी, बांसुरी भी, जब तक आप उसमें फूंक नहीं मारोगे तो वो भी नहीं बचेगी। तो ये मेटाफर बोलते हैं हम इसको, जब हम किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से कंपेयर करते हैं। अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। भाई दो मंदिर कौन से थे जो विक्रम सेठ ने विजिट किया था काठमांडू में? तो पहला था पशुपतिनाथ मंदिर और दूसरा था बौद्धनाथ स्तूपा। भाई बागमती नदी पल्यूटेड क्यों थी? क्योंकि लोग उसमें कपड़े धो रहे थे, नहा रहे थे, और जो सूखी फूल थे वो उसमें डाल रहे थे। फिर थर्ड क्वेश्चन है कि किस तरह की दुकानें थी, किस तरह का साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी काठमांडू के गलियों में। तो जो दुकानदार क्या बेच रहे थे, पोस्ट कार्ड बेच रहे थे, पुराने सामान बेच रहे थे, चॉकलेट बेच रहे थे, कॉस्मेटिक, कैमरा रोल्स बेच रहे थे, और लाउड म्यूज़िक बज रहा था कार में, कार की हॉर्न्स थी, साइकिल की घंटी थी, गाय थी, और वेंडर्स जो सामान बेच रहे थे आवाज़ निकाल निकाल के। कौन सा खाना और ड्रिंक लिया लेखक ने काठमांडू पे? तो उन्होंने एक मार्जिपान बार खाया। ये क्या है? भुना हुआ मक्का है जिसमें नमक और नींबू और मिर्च लगाया जाता है, और उन्होंने कोको कोला पिया। जो लेखक थे उन्हें जो फ्लूट सेलर था, बांसुरी बेचने वाला, वो स्पेशल क्यों लगा? क्योंकि भाई वो बाकी हॉकर्स की तरह नहीं था, वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बेच रहा था, बल्कि वो आराम से अलग अलग बांसुरी को बजा रहा था और अपने ही धुन में खोया हुआ था। देखो कितना अच्छा ये स्टोरी है काठमांडू, जहाँ पे बताया गया कि जो लेखक है उसका कैसे नज़रिया बदला, और वो क्योंकि वाले लोगों से मिला, उन्होंने खाना खाया, उन्होंने ये 2 मंदिर विजिट किए वहाँ पे, तो कैसे उनका नज़रिया बदला। तो ये था हमारा लेसन काठमांडू।
और मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेसन में। टिल देन टेक केयर।